द बोर्डिंग डायरी मानव एपिसोड 2 में तुम्हारा स्वागत है जनता। देखो मुझे नहीं पता पिछली वीडियो पे कितने व्यूज हैं कितने जाएंगे, बट फिर भी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। एनीवे शुरू करते हैं छोटे से रीकैप के साथ। लास्ट पार्ट में हमने देखा था ये हमारा मेन कैरेक्टर जुनवू। अब काइंड ऑफ ये बंदा अपने दोस्त के घर पर ही रहता है और जिस दोस्त के घर पे रहता है उसकी माँ और बहन कमाल है। भाई मुझे ये सब नहीं भूलना चाहिए। खैर लास्टली हमने देखा था जुनवू और यंगबिन ड्रिंक वगैरह करने गए थे साथ में, एंड यंगबिन ने एक्चुअली प्लान बनाया था और वहाँ पे 2 लड़कियां भी थी इनके साथ, और जो लड़की मुझे अच्छी लगी थी उसको ये यंगबिन ले गया था। क्या ही कर सकते हैं। वेल एंड ऑफ द वीडियो हमने देखा था जुनू का सिलसिला कुछ अच्छा नहीं रहा था उस लड़की के साथ, एंड दैट्स व्हाई ये बंदा अपने घर आ जाता है और घर आके इसे याद आता है कि आंटी जी की बेटी और बेटा दोनों घर पे नहीं है। काइंड ऑफ इसके पास अपॉर्चुनिटी है आंटी जी को सोते हुए देखने की। नाउ आगे ये बंदा ऐसा ही करता है, आंटी जी के रूम का गेट खोलने ही वाला होता है बट तभी इसे पीछे से आवाज आती है। देन सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि आंटी जी अपने रूम में सो नहीं रही, वो एक्चुअली सोफे पे ही लेटी पड़ी है, और इसी वजह से जुनू बहाना बनाता है और बोलता है कि मुझे माफ कर देना, मुझे लगा ये मेरा रूम है। बट क्या आंटी जी को इस झूठ पे यकीन हुआ है? एंड आगे हम देखते हैं आंटी जी बहुत गुस्से में जुनू की ओर बढ़ती है। भाई कितना क्यूट गुस्सा है यार इस बंदी का, मुझे भेज दो इसके घर में, इसके साथ रह लूंगा। एनीवेज आगे हम देखते हैं आंटी जी डोमिनेट करते हुए जुनू को कोने में दबा देती है। देन ये बंदी स्मेल करती है और इसे पता लगता है कि जुनू नशे में है। दैट्स व्हाई ये बोलती है कि अच्छा तू नशे में है, दैट्स व्हाई तुझे लगा कि ये तेरा रूम है। एंड जुनू भी लाइक अरे आंटी जी बिल्कुल बिल्कुल यही तो हुआ है। खैर एनीवेज आंटी जी से बोलती है ठीक है नशा वशा करो बट एटलीस्ट अपने रूम का तो ध्यान रखो। एंड जुनू एक बार और माफी मांगता है और यहाँ से जाने लगता है, बट तभी आंटी जी से अगेन रोक लेती है एंड सीरियसली बहुत प्यार से इसके गाल पे हाथ रखती है और आंटी जी से बोलती है बेटा तुझे हेयर कट की जरूरत है, तुझे युंगचुन ने भी बोला होगा। एंड ब्रो भी लाइक हाँ जी आंटी जी मुझे युंगचुन ने बोला था। देन शी अगेन सेड कि ठीक है फिर सुबह टाइम से सलून आ जाइयो। एंड ये बोल के आंटी जी अपने रूम में चली जाती है। देन सी शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जुनू भी अपने रूम में आ चुका है। अब इसके आगे जुनू काइंड ऑफ हमें थोड़ी सी स्टोरी एक्सप्लेन करता है। लाइक हमें पता लगता है कि युंगचुन का जो फादर था वो बहुत टाइम पहले ही गुजर गए थे जब आंटी जी जवान थी। एंड आगे ये बताता है कि आंटी जी नेबरहुड में एक छोटा सा सलून रन करती है। बेसिकली आंटी जी शुरू से ही सिंगल पेरेंट रही है और उसने काफी मेहनत करके अपनी फैमिली को रेस करा और अपने तीनों बच्चों को कॉलेज वगैरह भेजा। वेल अब यहाँ से हमें आंटी जी के तीसरे बच्चे के बारे में पता चलता है और उसका नाम है सी युंग, प्रोबेबली जॉब वगैरह कर रही है एंड में भी नर्स है। आगे जुनू को हमें बताता है कि वो नर्स है, दैट्स व्हाई उसकी रात में ज्यादा शिफ्ट होती है और मैं उससे अब तक नहीं मिला हूँ। बट ब्रो सेड कि मैं युंगचुन और मिन को बहुत अच्छे से जानता हूँ बिकॉज हम सेम ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। देन जुनू बोलता है कि युंगचुन ने उसे बताया था कि उसकी माँ शुरू से ही बहुत हॉट रही है और काफी सारे बंदे उसके पीछे पड़े रहते थे। बट अकॉर्डिंग टू जुनू आंटी जी ने किसी को भी भाव नहीं दिया। भाई सीरियसली बाकी कैरेक्टर्स को मां चुदाने भेजो, मुझे आंटी जी से प्यार हो गया है। भाई सीरियसली ये मेरे लिए सिंगल बैठी है और मैं इसके लिए 19 साल से सिंगल बैठा हूँ। एंड प्लीज कोई कमेंट में ये मत बोलना कि साले से एक बंदी नहीं बनी, शेर अपनी मर्जी से अकेला बैठा है। खैर आगे जुनू बोलते हैं कि मे बी इसी वजह से आंटी जी उस दिन वीडियोस वगैरह देख के मजे ले रही थी। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इन सब चीजों को ऐसा प्रमोट नहीं करता कि तुम हिला हिला के घर की दीवारें पेंट करो, बहुत गलत चीज है ये सब करना और मुझे भी इस चीज की रियलाइजेशन नहीं हो रही है। बट जिस दिन हिलाते हिलाते शरीर से प्राण निकल जाएंगे ना उस दिन पता चलेगी ये चीज। खैर इसी के साथ जुनू की स्टोरी टेलिंग खत्म होती है और ये बोलता है कि बेंचों में क्या सोच रहा हूँ। बेसिकली जुनू का ओवर थिंकिंग बंद करके सो जाता है। देन इसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है एंड सीरियसली ये बंदा घिस घिस के ना रहा है बिकॉज आंटी जी के सलून में जाएगा तो इससे स्मेल नहीं आनी चाहिए। बट तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं आंटी जी की तीसरी औलाद। भाई साहब क्या बंदी है यार ये। एनीवेज ये बोलते हैं कि मैं पसीने से भीगी पड़ी हूँ और घर जाके जस्ट मुझे एक बाथ लेना है बढ़िया सा। देन सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ये बंदी घर पे आ चुकी है बट इसे घर में कोई भी नजर नहीं आता। दैट्स व्हाई सोचते हैं कि सब लोग स्कूल वगैरह गए हैं। बेसिकली ये बंदी अपने कपड़े वगैरह उतारती है और सीधा बाथरूम में चली जाती है और तभी पहली बार इंटरेक्शन होता है जुनूक और इसका, और भाई साहब दोनों नेकेड है इस टाइम। दैट्स व्हाई सियोंग बोलते हैं कि चूते के लड़के अगर तू ना रहे तो तुझे एटलीस्ट डोर लॉक करना चाहिए। और तभी सियोंग अपनी आंखें खोलती है और देखते हैं कि भाई का पप्पू तो बहुत खुश हो रहा है इसको देख के। दैट्स व्हाई सियोंग इसे गालियां वगैरह निकाल के यहाँ से भाग जाती है और वहीं जुनूक के रिएक्शन भी लाइक कि मैं तो बैठे बैठे चुत गया। एनीवे सीन शिफ्ट होता है सियोंग पे और ये बोलते हैं कि उस चूते को इस टाइम स्कूल होना चाहिए था। बेसिकली अभी सियोंग उन्हीं चीजों के बारे में सोच के काफी एम्बेरस फील कर रही है। देन सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जुनूक को। सीरियसली ये बंदा बोलता है कि पहले मैं आंटी जी को अवॉइड करता था और अब उनकी बेटी को भी अवॉइड करना पड़ेगा। ऑल्सो मैं इस टीम के चक्कर में कुछ देख भी नहीं पाया बट उसका फिगर और उसका क्यूट फेस एक नंबर था। एनीवेज इतना गन सोचने के बाद ये बंदा बोलता है कि मैं ये सब क्या सोच रहा हूँ। खैर इसके बाद हम देखते हैं कि ये बंदा फाइनली आंटी जी के सलून में पहुंच चुका है एंड आते ही आंटी जी से हाय हेलो करता है बट ऑल्सो मन में बोलता है कि मैं आंटी जी से आई कॉन्टेक्ट भी नहीं बना सकता। बट
बट तभी आंटी जी झटके से इसके सामने आ जाती है और बोलती है चल बेटा अपने कपड़े उतार। एंड ब्रो बोले क्या कपड़े, अरे क्या कपड़े। बट तभी आंटी जी हंसते हुए बोलती है कि मेरा मतलब कपड़ों से नहीं, मतलब अपना बैग उतार। मेरा लंडे जी है ऐसी जिंदगी। खैर आगे हम देखते हैं कि भाई साहब जी कुर्सी पे बैठ जाते हैं और इनका हेयर कट ऑलमोस्ट शुरू होने लगता है। अब बीच में माहौल बहुत गर्म हो जाता है, बट मैं सारी चीजें तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर सकता। बट अब तुम इतना समझो, जब हम बार्बर शॉप पे जाते हैं, बेसिकली नाई की दुकान पे, तो मोस्ट प्रोबेबली मर्द समाज अपने हाथ कुर्सी के अंदर दे के बैठता होगा, बट ये सुअर का बच्चा अपनी कोनिये बाहर निकाल के बैठा हुआ है। नाउ तुम समझ ही सकते हो कि क्या चल रहा है, और आंटी जी भी इसे मना नहीं करती। एंड हम आंटी जी के चेहरे पे एक्सप्रेशन तो देख ही पा रहे हैं। नाउ मैं एक चीज क्लियर कर दूं, पहले ये बंदा हेयर वॉश ले रहा था और अब इसका हेयर कट शुरू हुआ है। एंड ऑल्सो ये बंदा मन में बोलता है कि अब यहाँ पे एक बहुत ही ऑकवर्ड सा साइलेंस हो चुका है। नाउ जो इस बंदे ने हरकतें करी हैं उस चीज का इससे काइंड ऑफ रिग्रेट भी हो रहा है। एनीवेज इसके बाद हम देखते हैं कि इसका हेयर कट वगैरह खत्म हो जाता है। एंड आंटी जी पूछती भी ऐसे, बेटा बताओ हेयर कट पसंद आया? एंड अब्रो बोले हाँ जी आंटी जी बहुत बढ़िया लग रहा है। एंड इसके बाद आंटी बोलते हैं कि अच्छा अगर हेयर कट पसंद आया तो हर एक महीने में लेना होता है, ये टाइम हो तो आ जाइए। भाई जो भी है आंटी जी क्यूट बहुत है और एक इनोसेंटनेस फील होती है मुझे आंटी से। खैर आगे हम देखते हैं, ये बंदा आंटी जी को पैसे वैसे देने का ट्राई करता है, बट वी ऑल्सो नोज आंटी जी रिफ्यूज हर ऑफर। बट इतने में ये बंदा ब्लश कर रहा है, लाइक आंटी जी ने हाथ लगाया ना इसे। एनीवेज आंटी जी से बोलते हैं कि बेटा तुझे कोई जरूरत नहीं है पैसे वैसे देने की। उल्टा इसे आंटी जी बोलते हैं कि अपने पैसे सेव कर और जब तेरी गर्लफ्रेंड बन जाएगी तो उसे बाहर डेट वगैरह पे ले जाइयो। देन इसके बाद आंटी जी अपनी बेटी वाली हरकतें करती है। यार हाउ कैन आई एक्सप्लेन दिस। भाई साहब आंटी जी भी इसके पीछे थप्पड़ मारती है। एंड तुम रिएक्शन देखो जिन्हों के ब्रो कितना ब्लश कर रहा है यार ये बंदा। खैर इसके बाद इनका बाय बाय टाटा शुक्रिया दा वेलकम होता है और जुनू के यहाँ से चला जाता है। देन आगे जाके ये बंदा एक गली में मुड़ता है और अपनी चेस्ट पकड़ के बैठ जाता है। बेसिकली ब्रो जो सेड की मेरी दिल की धड़कनें फटने वाली हैं। अब बेसिकली जो ये हरकतें उस टाइम सलून में कर रहा था उस चीज को लेके इसे बहुत बहुत ज्यादा रिग्रेट हो रहा है। लाइक आंटी जी का फेस इसके चेहरे के आगे आ रहा है और नेक्स्ट लेवल रिग्रेट हो रहा है। तुम देख ही सकते हो बहनचोद कुत्ते की तरह बिलक बिलक के रो रहा है और कंटिन्यूसली ये बंदा अपने आप को यही समझा रहा है कि ये तू दोबारा अपने दोस्त की माँ के साथ नहीं करेगा। देन ये बंदा दोबारा खड़ा होता है और बोलता है कि मुझे पढ़ाई में ध्यान देना होगा बिकॉज मेरे एग्जाम आने वाले हैं। बेसिकली ब्रो सेड की मुझे यहाँ से सीधा लाइब्रेरी जाना होगा। बट तभी ये बंदा बोलता है वेट मेरा बैग कहाँ है, मेरा बैग कहाँ है। बेसिकली इस बंदे को याद आता है कि जो बैग ये साथ लेकर आया था वो आंटी जी के सलून में ही रह गया है। दैट्स व्हाई ये बंदा बहुत हौसला इकट्ठा करके दोबारा आंटी जी के सलून में घुसता है। बट इसे सलून में आंटी जी कहीं नजर नहीं आती है, बट इसे अपना बैग दिख जाता है। बेसिकली ये बंदा अपना बैग उठाता है और यहाँ से निकलने लगता है। बट तभी इसे कुछ तो आवाज आती है। देन ये बंदा चेक करता है कि क्या पंगा चल रहा है। नाउ ये बंदा दोबारा ताका जाकी करता है और इसे दिखती है आंटी जी। भाई आंटी जी फिर वही हरकतें कर रही है। काइंड ऑफ अब दोबारा जुनू की फट जाती है ये सब देख के। बट तभी आंटी जी को कुछ तो गड़बड़ सेंस होती है। दैट्स व्हाई ये बंदी मुड़ती है, देखती है, बट इसे कोई नहीं मिलता। ऑफ कोर्स जुनू यहाँ से भाग चुका है एंड आंटी जी को कोई आइडिया नहीं है कि कौन था कौन नहीं था। देन सीन चेंज होता है, हम देखते हैं जुनू को। भाई साहब ये बंदा बाबला हो चुका है इन चक्करों में। एनीवेज इसके बाद हमें इसे रात का सीन दिखाया जाता है। बेसिकली ये बंदा जान के लेट नाइट घर आ रहा है कि अब तक सब लोग सो चुके होंगे। एंड हम देखते हैं कि ये ऐसा ही करता है, चुपचाप घर में आता है, अपने जूते उतारता है और दबे पांव अपने कमरे में भागता है। एंड अपने कमरे में आता है, लाइट्स वगैरह ऑन करता है और देखता है कि आंटी जी यही डेरा बसेरा करके बैठी हुई है। देखो है तो आंटी जी का ही घर, बट जुनू किस टाइम बहुत बुरे वाले शौक में कि ये मेरे रूम में क्या कर रही है इस टाइम। और तभी आंटी जी बोलती है जुनवू हमें बात करनी होगी। नाउ जनता इसी के साथ ये वाली वीडियो बस इतनी थी एंड आई होप सो कि तुम्हें वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। भाई देखो सब्सक्राइब कर लो बिकॉज आगे जाके बहुत खतरनाक ट्विस्ट आने वाला है। लाइक मैं लिख के देता हूँ कि तुम्हारे लिए भी अनएक्सपेक्टेड होगा, बट वो जानने के लिए तुम्हें इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। ऐसा हिंट मैं तुम्हें दे दूं, जो चीज हम जिस तरीके से देख रहे थे वो चीज आगे जाके वो नहीं होने वाली। बाकी चीज तुम्हें अगली वीडियो में पता चलेगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग जनता, बाय बाय।